दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद न केवल भारत में बल्कि एशिया में भी सबसे प्रसिद्ध मस्जिद मानी जाती है। ये मस्जिद निर्माण और वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना थी। इसे भारत का इस्लामिक गेट भी कहा जाता था। बाबरी मस्जिद के निर्माण में 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिया था। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से इंजीनियरों और वास्तुकारों को बुलाया गया था। यह भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें पहली बार वॉइस रिफ्लेक्शन तकनीक का उपयोग किया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। ये 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामी कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण थी। इसे बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए थे। ये भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें सबसे आधुनिक एयर कूलिंग प्रणाली का उपयोग किया गया था। इस मस्जिद में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था जिससे अंदर कभी भी गर्मी महसूस नहीं होती थी। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में कई भट्टियां स्थापित की गई थी जहां विशेष प्रकार की ईंटें बनाई जाती थी। इन मस्जिदों के निर्माण के लिए आविष्कृत सिद्धांतों का उपयोग आज पूरा भारत में किया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद कभी अयोध्या के सबसे ऊंची इमारतों में से एक थी। एक समय इस तक पहुंचने के लिए बड़ी बड़ी चीजों का सहारा लेना पड़ता था। बाबरी मस्जिद में बना मेहराब 200 फीट ऊंचा था और इसका इस्तेमाल आजान देने के लिए किया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत की एकमात्र मस्जिद थी जिसमें ध्वनि प्रतिबिंब तकनीक का उपयोग किया गया था। बाबरी मस्जिद का निर्माण इस तरह किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे बोलता था तो उसकी आवाज पूरे बाबरी मस्जिद में सुनाई देती थी। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिंक भी बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। यदि इतिहास पर विश्वास किया जाए तो मीर बाकी ने एक आधुनिक बेस बेसिन का आदेश दिया था जिस पर पानी निकलने लगता था। इस हौद का उपयोग कई वर्षों तक बाबरी मस्जिद में किया जाता रहा। इसकी खोज प्रसिद्ध मुस्लिम वैज्ञानिक इस्माइल अल-जज़ारी ने की थी। अल-जज़ारी क्रैंकशाफ्ट का आविष्कार करने वाले दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिसके बिना आज कोई भी इंजन नहीं चल सकता। उन्हें रोबोटिक्स का जनक भी कहा जाता है। 3 खंभों पर बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी थी जिसे शिफा वाला कुआं कहा जाता था। बाबरी मस्जिद शहीद होने तक ये कुआं पानी देता रहा। 19वीं शताब्दी तक इसका उपयोग वजू बनाने के लिए किया जाता था। बाबरी मस्जिद परिसर में स्थित इस कुएं का इस्तेमाल हर धर्म के लोग करते थे। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें से एक बाबरी मस्जिद भी थी। अग्रा नदी के तट पर इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने 1500 से अधिक पत्थर काटने वाले इंजीनियरों को बुलाया। बाबर को आधुनिक तकनीक से अत्यधिक प्रेम था। उन्होंने अपने समय के सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बाबर भारत में बारूद और तोप बनाने की विधियां लाया। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमामों को भी नियुक्त किया जो सदियों तक इस्लाम का प्रचार करते थे। बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया लेकिन वो उसे देखने के लिए अयोध्या नहीं आ सका क्योंकि बाबरी मस्जिद का निर्माण पूरा होने से पहले ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि बाबर अयोध्या को मुगल सल्तनत का सबसे शक्तिशाली केंद्र बनाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने अयोध्या राज्य को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। बाबरी मस्जिद ने निर्माण और वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण होने के नाते अयोध्या का परिचय कराने में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके डिजाइन और संरचना का उपयोग बाद में ताजमहल में किया गया। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद एक पहाड़ी पर बनी है। ये पहाड़ी अयोध्या में बाढ़ से बचने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान थी। निर्मोही अखाड़ा सबसे पहले बाबरी मस्जिद को मंदिर घोषित करने वाला अखाड़ा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर रामचरितमानस लिखी थी, लेकिन उन्होंने किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की बात नहीं की थी। इसकी कोई पुख्ता सबूत इतिहास की किताबों में भी नहीं है। जजों से लेकर सरकार तक
कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धार्मिक स्थल घोषित कर चुकी है। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों की मस्जिद घोषित कर दिया और कहा कि इस पर सिर्फ मुसलमानों का अधिकार है और ये बाबर द्वारा बनवाई गई मस्जिद है। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि जिस दिन बाबरी मस्जिद में मूर्ति स्थापित की गई थी उस दिन शुक्रवार था। इस विवाद के बाद फैसलाबाद कोर्ट ने मस्जिद पर ताला लगा दिया। जब बाबरी मस्जिद को लेकर ये सब हो रहा था तब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी। नेहरू ने तत्कालीन मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत को विवाद सुलझाने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद के दरवाजे फिर से खोल दिया और तभी राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ। आडवाणी की रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया। जहां से ये रथ निकला वहां से माहौल बदल गया और भारत में नई राजनीति की शुरुआत हो गई। 6 दिसंबर 1952 को अयोध्या में कर सेवा की घोषणा की गई और देखते ही देखते 2 लाख सेवकों ने बाबर द्वारा बनवाई गई इस मस्जिद को नष्ट कर दिया। बाबरी की शहादत भारतीय संविधान का खुला मजाक थी। यह भारत के इतिहास का एक काला दिन था। सरकार, अदालत और नौकरशाहों की आंखों के सामने जो कुछ हुआ वो अपने आप में ही एक दस्तावेज है। जिस समय बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया उस समय अयोध्या में धारा 144 लागू कर दी गई थी। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपए की कीमत अचानक 6% गिर गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी की शहादत के बाद बेरोजगारी इतनी बढ़ गई कि आज तक कम नहीं हो पाई। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद हुए दंगों में भारत को 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद को भारतीय इतिहास के सबसे विवादित मस्जिद माना जाता है। इस मामले में 10 लाख से ज्यादा दस्तावेज और 2 लाख से ज्यादा कागज का इस्तेमाल किया गया है। बाबरी मस्जिद की शहादत के 10 दिन बाद एक जांच आयोग गठित किया गया और 3 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया, लेकिन उन्होंने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट सौंपी और इस तरह लिब्राहन आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब जांच आयोग बन गया। बाबरी मस्जिद के शहादत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करने में सीबीआई को 1 साल लग गया। सीबीआई ने 49 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया और सभी को बरी कर दिया गया और आज तक किसी को नहीं पता कि बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया। 30 दिसंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला सुनाया और इसे 3 हिस्सों में बांट दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो उसी जगह पर मंदिर बनाने का आदेश दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैर कानूनी है और ऐसा करने वाले सभी अपराधी है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले को मुसलमानों ने भी देश हित में स्वीकार किया और अन्यत्र 5 एकड़ जमीन खरीदने पर सहमति जताई। हालांकि कई मुसलमान संगठनों ने इसका विरोध भी किया। आपको ये जानकर भी आश्चर्य होगा कि बाबरी मस्जिद के शहीदों में से कई ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। सबसे पहले बाबरी मस्जिद को नष्ट करने वाले बालबीन ने 2 साल बाद इस्लाम अपना लिया और अपना नाम बदलकर आमिर रख लिया। उन्होंने पूरे भारत में 100 से अधिक मस्जिद बनवाई। भले ही बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, लेकिन इसका इतिहास आज भी लोगों के दिल में जिंदा है। आज भी बाबरी मस्जिद वीरता और बलिदान की कहानियां गर्व से सुनाता है। अगर एक मुसलमान के तौर पर आपको ऐसा लगता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।